नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube प्रयार पर। और बात करते हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। भारत के अफवाह तंत्र को अगर उद्गम के हिसाब से देखें तो दो भागों में बांटा गया है। हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां और एक है प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां। तो आज की वीडियो में बात करते हैं जो हिमालय से उद्गम होने वाली नदियाँ, तीन नदियाँ हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। और गंगा नदी के बारे में सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीईटी एग्जाम में, पशु परिचय एग्जाम में, आगे एग्जाम किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट नंबर की है अपने गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उद्गम कहाँ से होता है, वो गंगा नदी अफवाह तंत्र बात करेंगे अपन। और इसमें अगर अपन बात करें इसमें इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है गंगा नदी की लंबाई, वैसे पूछते नहीं है लेकिन लिख लेते हैं नॉलेज के लिए, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी बात करें साहब, उद्गम कहाँ से होता है इसका, उद्गम की बात करें अपन तो उद्गम होता है इसका उत्तराखंड के अंदर है, एक देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग। और यहाँ पर भागीरथी नदी, भागीरथी व अलकनंदा नदी का संयोग से जो गंगा नदी है उसका उत्पन्न होती है। शुरू में जो है भागीरथी व अलकनंदा नदी आके जहाँ मिलती है उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में, और यहीं से क्या होती है, गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर बात करें साहब संगम मिलती कहाँ पर है, ये संगम ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, और जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश। और पानी क्या लेके जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये संगम हो गया। फिर इसकी बात करें आगे अपन, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या चीज़ हो सकती है वो है। तो इसमें बात करें कि जो भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। तो भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सी नदी का है, तो ये है अपने गंगा नदी का। फिर आगे बात करें इसके बारे में, फिर आगे बात करें कौन से राज्य में ये बहती है, तो ये उनके उत्तराखंड के अंदर एक, तो फिर एक यूपी के अंदर, एक बिहार के अंदर, और एक वेस्ट बंगाल से होती हुई, पश्चिम बंगाल से जाती हुई जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये मिल जाती है। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ये सहायक नदियाँ कौन सी है, बाईं ओर से सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों के अंदर अपन दो तरह से आती है सहायक नदियाँ। एक तो जैसे मान लो ये नदी जा रही है, ये गंगा नदी है ऐसे, तो एक तो इधर से आएगी बाईं तरफ से, और एक आएगी दाईं तरफ से। तो इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो बाईं तरफ से सहायक नदियाँ और कौन सी होगी, बाईं तरफ से कौन सी आती है, तो बाईं ओर से। इसमें यही पूछा जाता है अगर सीईटी या इस तरह से एग्जाम होती है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जैसे अभी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, या जो सिंधु नदी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में पूछा गया था। तो अपन बात करते हैं बाईं तरफ से, और बाईं तरफ से बात करें तो बाईं तरफ से बात करें अपन, तो बाईं तरफ की सहायक नदियाँ हैं, एक तो रामगंगा है, रामगंगा। फिर बात करें कि एक है गोमती है, फिर घाघरा है, और फिर उसके बाद में बात करें साहब, एक है शारदा है ना, इसको काली नदी भी बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं, नेपाल के अंदर। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि जो शारदा नदी है उसको गंगा की सहायक नदी है, और नेपाल के अंदर इसको काली नदी, काली नाम से जाना जाता है, शारदा है। फिर सरयू है, फिर राप्ती है, फिर गंडक है, एक बूढ़ी गंडक भी है, एक कोसी है, एक महानंदा। ये चीज़ें हो गई बाईं तरफ से। अब बात करें साहब दाईं तरफ से कौन सी है, तो दाईं तरफ से चार ही नदियाँ हैं सबसे सहायक नदी। एक तो यमुना है, यमुना के बाद में सोन है, सोन के बाद में हुगली है, और दामोदर अब बात करें कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो गंगा नदी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो सबसे बड़ी
सहायक नदी। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। गंगा नदी अफवाह तंत्र है, बेसिक चीज़ें, इसी से क्वेश्चन बनता है जो नॉर्मली है। तो ये थी अपने गंगा नदी अफवाह तंत्र। अब आगे स्लाइड में बात करते हैं अपन जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसका उद्गम होता है तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर एक चामुंग व आंगसी हिमनद है, वहाँ से होता है। इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्गम से कि कहाँ से होता है, तो तिब्बत से होता है ये, ठीक है। फिर बात करें कि साहब संगम, तो संगम बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। फिर बात करती है राजस्थान, भारत के अंदर प्रवेश कौन से राज्य से या कौन सी जगह से करती है, तो ये प्रवेश करती है नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बार कि भारत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सी जगह से प्रवेश करती है, तो नामचा बरवा कौन से राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। एक इसके पे द्वीप स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। माजुली द्वीप, आपने नाम भी सुना होगा, माजुली द्वीप। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसके। कहाँ पर है ये, असम के अंदर है साहब। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये, कौन सा, माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है सबसे बड़ा। तो इससे संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जो है माजुली द्वीप कहाँ पर है, बेसिक क्वेश्चन है, असम के अंदर है, कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है कहाँ पर, कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। ये नाम इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करें साहब सहायक नदियाँ, इसकी भी सहायक नदियाँ अगर थोड़ा डीप पूछे तो अपन बात करें बाईं ओर से सहायक नदियाँ कौन सी आती है, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं आगे। सहायक नदियों में बात करें तो सहायक नदियाँ बाईं ओर से आती है। देवबंग है एक लोसित है, एक धनसिरी है, एक दिसांग है। कौन सी है, दिसांग भी है। तो 5 नदियां हैं जो बाईं ओर से इसकी तरफ मिलती है। कौन सी है, देवबंग, लोसित, धनसिरी, मेघना, दिसांग है। और एक है दाईं तरफ से 3-4 नदियां, वो भी इंपॉर्टेंट है। तिस्ता सुना होगा आपने, तिस्ता है दाईं ओर से मिलने वाली। तिस्ता जो है ये नदी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तिस्ता के बाद में है, तिस्ता के बाद में आपने सुना होगा मानस और एक है सुबनसिरी। तो ये जो नदियां हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदियां, उसकी सहायक नदी है। कौन सी है, एक बार दोबारा याद करो, देखें दोबारा बोलो। सहायक नदियां बाईं ओर से कौन सी है, देवबंग है, लोसित है, धनसिरी है, मेघना है, दिशांत है। और दाईं ओर से 3 नदियां मिलती है। कौन सी है, तिस्ता है, मानस है और सुबनसिरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में। आगे बात करते हैं सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में। सिंधु नदी जो है वैसे तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से फिर जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर भारत में फिर पाकिस्तान के अंदर जाती है। तो बात करें इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से होता है वो बात करते हैं। उद्गम होता है बोखरचू। ये कहाँ पर है, तो ये है तिब्बत के अंदर, तिब्बत कैलाश पर्वत से। और संगम की बात करें साहब, मिलती कहाँ पर है ये, तो मिलती है अरब सागर के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान में जाके कराची अरब सागर में जाके मिल जाती है ये। बात करें साहब भारत में प्रवेश कहाँ पर करती है ये, तो ये करती है दमचौक के अंदर भारत में प्रवेश करती है। अब इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर भारत के अंदर है तो इसकी वजह से। तो दाईं तरफ से कौन सी, एक तो बाईं तरफ से, पहले बाईं तरफ देख लेते हैं कि बाईं ओर से बाईं तरफ से है। एक तो जास्कर ट्रांस, और एक बोलते हैं पंचनद है, 5 नदियों के समूह को पंचनद बोलते हैं। तो पंचनदों का समूह कौन सा है, तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो ये 5 नदियां हैं इनको पंचनद नाम से जाना जाता है। और ये जो है किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये हो गई बाईं ओर से। और अगर बात करें दाईं ओर से तो इसके अंदर दाईं ओर से श्योक, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, जिस प्रकार से ये हैं तो दाईं ओर से आती है। कौन सी है, श्योक है, हुनजा है, गिलगिट है, स्वात है, काबुल है, और एक और आती है कौन सी, गोमल।
तो ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक बार दोबारा बोलो, दाईं ओर से कौन सी आती है? शोक है, हुनजा है, गिलगिट है, स्वात है, काबुल है। ये जो नदियाँ हैं ये आती है अपने सिंधु नदी की दाईं ओर से। बाईं ओर से बोलो, देखिए जास्कर है, ट्रांस है, झेलम है, व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। ये बाईं में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चिनाब। कौन सी है? चिनाब। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था सीईटी के अंदर कि सिंधु नदियों में जो सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब है। तो ये चीज़ थी ओवरऑल तीनों नदियों के बारे में, जो उद्गम के हिसाब से उद्गम होता है अपने हिमालय से, उसके हिसाब से अपन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं जो है प्रायद्वीपीय पठार, जो एक तरफ तो बंगाली खाड़ी में जाती है, एक तरफ अरब सागर में मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।